हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम टू ऑल पाठशाला क्लास। मैं रोहित मंग आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, है ना। पिछले क्लास में हम लोग बात किया था सेट्स के लेक्चर 11 में मैंने बात किया था, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 उसको आप कह सकते हो। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लॉ ऑफ सेट्स को एंड किया था। आज जो हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ लेंगे। हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है और अब बात आती है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर कंप्लीट करेंगे तो हम लोग जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया है, आफ्टर दैट जो प्रैक्टिकल है होने के बाद हमको जितना भी थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग को। तो इस जो अभी आज इसके बाद जो भी सेशन चलेगा हम लोग को ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग 3-4 वीडियो करेंगे और आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा जो क्वेश्चन हम लोग करने के बाद हम लोग सेट ऑफ थ्योरी को कम्प्लीटली समझ में हम लोग को आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए जो दिया हुआ इस रूप में सेट है, बी दिया हुआ है सेट इस रूप में, और सी दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर पार्टिकुलरली ए बी सी जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दी, सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग को यही जाता है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं यहाँ पे बी को लिखने के लिए। वाई डू बी, यहाँ पे सबसे पहले हम वर्क बी पे ही क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी हम सबसे पहले फाइंड करके हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। तो बी के बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू जो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप मैं ऐसे एक वक्त नहीं, मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि एन का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4। तो वैल्यू यहाँ पे करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीपल ही आएगा। दैट्स वाई वी राइट है बी है। सी जो आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, सी क्या दिया हुआ है 4 एन, एन की इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर का एलिमेंट एन है। सी का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 4 8 ओके 12 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे जो बी और सी तो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। तो बी इंटरसेक्शन अगर सी यहाँ पे हम राइट डाउन अगर करते हैं तो क्या होगा। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन में हो वो यूनियन होना चाहिए, है ना। हम लोग मिस यहाँ पे हो गया था। तो बी यूनियन सी अगर यहाँ पे निकालते हैं तो हम लोग को जो मैच करेगा, तो यानी कि 4 होगा हम लोग का, है ना। और बी यूनियन, अच्छा 2 भी होगा हम लोग का। क्यों 2? क्योंकि हम लोग को वैसा एलिमेंट जो मैच करता है उसको एक बार लिखेंगे, और जो नहीं मैच करता है तो बी और सी दोनों में उसको एक एक बार लिखना है। तो 2 भी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना। इसी तरीके से हम लोग का 12 हो गया, और बहुत सारे एलिमेंट हमको बी यूनियन सी में कंसिस्ट होगा। चलिए हमें क्वेश्चन निकालना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए को यहाँ पे हमें फाइंड आउट फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो ए क्या हमको हो जाएगा, तो यहाँ पे जनरली एक्स इक्वल टू एन है, यानी और एन जो है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट, यानी कि सो दैट वी कैन राइट 1 2 3 4, है ना, 5 डॉट डॉट डॉट। आप आसानी से यहाँ से अब फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे आसानी से, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए जो हम लोगों को क्या इस रूप में दिया हुआ है, और बी यूनियन सी का मतलब ये दिया हुआ है। तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे वैल्यू अगर लिखें यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि हम लोग का इंटरसेक्शन की बात कर, जो मैच करेगा उसी को लिखेंगे। तो 2 मैच कर रहा है हम लोग का, 4 भी मैच करेगा, 6 भी मैच करेगा, 8 भी मैच करेगा, 12। इस तरीके से बहुत सारा हम लोग का एलिमेंट से मैच करेगा, है ना। और जो इक्वल आएगा, आप यहाँ से देख सकते हो ये जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हम लोग को बी इंटरसेक्स यूनियन सी का, यानी कि बी। और कंपेयर अगर करते हो आप तो हम लोग बी के इक्वल आ सकता है हम लोग का, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत था नहीं। हम लोग को बेसिकली 3 सेट्स दिया हुआ था, तीनों को मैंने फाइंड आउट किया, ए बी सी अलग अलग रोस्टर फॉर्म में। और यहाँ से क्या किया, बी यूनियन सी निकाली। बी यूनियन सी मतलब कि यूनियन निकालने के लिए आपने मैंने सिखाया था। जिस स्टूडेंट को नहीं आता है वो हमारे सबसे जो इसके पहले जितने भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है 1 से 10 तक, आप प्लीज़ उसको एक बार दोबारा स्टडी कर लें, उसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए क्या मैंने किया बताया था कि जो वैल्यू मैच करता है उसको एक बार, जो नहीं मैच करता है उसको 2 बार, उसको एक बार लिखेंगे, है ना। जो नहीं भी मैच करते दोनों में उसको एक बार लिखना इसेंशियल है। तो बी यूनियन सी मैंने फाइंड आउट कर दिया। फिर ए को अब यहाँ से इंटरसेक्शन निकाला है। तो इंटरसेक्शन का मतलब कि जो मैच करेगा, 2 4 6 इसमें शामिल है ही हम लोग को, है ना। तो हम लोग क्या किए, अब 2 4 6 मतलब क्या, बी यूनियन सी का वैल्यू आ रहा है।
तो अब यहाँ से ए के साथ उसको इंटरसेक्शन करेंगे तो देख सकते हो नेचुरल नंबर में सारा नेचुरल नंबर को इसमें मैच करेगा ए में, यानी कि हम लोग का जो वैल्यू होगा वो बी ही आंसर आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि x हमारा सबसेट इस रूप में है, जो x जो है क्या है वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और x का जो वैल्यू है यानी कि 1 से 50 के बीच में है, 1 भी है और 50 भी है। स्वाभाविक सी बात है कि यानी यहाँ पे अगर काउंट करें तो हम लोग को जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 इसी तरीके से है ना, क्योंकि वो x क्या बता रहा है कि वो नेचुरल नंबर ही पॉसिबिलिटी है। चलिए a में जो है यहाँ पे एक और बता रहा है कि x तो हमारा यहाँ पे हो गया, a बता रहा है क्या है कि वो x इज ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी वो जब भी होगा x का वैल्यू वो 2 का मल्टीपल ही होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो x का वैल्यू यहाँ पे क्या हमको निकला था कि 50 तक ही पॉसिबल, यानी कि 48 जो है वो लास्ट होगा। क्यों 48 मैंने लिया था, क्योंकि 2 का मल्टीपल बोल रहा है। चलिए बी में बात करते हैं तो बी बता रहा है यहाँ पे क्या कि n जो है वहाँ पे एलिमेंट है x का, ठीक है, यानी x का जो वैल्यू है उसमें से हम लोग का उसी में से n का वैल्यू होगा, और n जो है वो मल्टीपल है 7 का, है ना। 7 का मल्टीपल मतलब क्या, इसे 49 इज द लास्ट होगा हम लोग का, है ना। देन हमको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है किसमें, इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग a एंड b, है ना। हम लोग को a और b में जो तुम्हारा क्या है नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट सबसेट कितना होगा, x का सबसेट कितना पॉसिबल है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो कि यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ हमें निकालना है ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी कैसे यहाँ पे निकालेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मैंने कैसे इस चीज़ को समझा कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ हमें ही निकालना है। कि यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट किस में, द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स का जो सबसेट है, एक्स का सबसेट का मतलब क्या आप समझ लीजिए, एक्स का वैल्यू होगा, जैसे कि हमारे पास मैंने बताया था कि 1 और 2 हमारे पास कोई क्या है एक्स का सपोज वैल्यू है, ठीक है। तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसका 1 भी होगा, है ना, 2 भी होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है हमारा सबसेट एक्स का जिसमें ए और बी कंटेनिंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यानी हम लोग को यूनियन निकालना है ए बी का, और उस ए यूनियन बी का जो नंबर या यूनियन निकालेंगे उसका कितना काउंट करने पे नंबर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो कि ए की अगर काउंट करेंगे तो टोटल नंबर को कितना पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ सेट ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए हमारे पास किस रूप में 2 का मल्टीपल था, तो अगर आप काउंट करोगे 2 2 या 4 6 8, है ना। टोटल जो आपको काउंट करके आपने खुद से देख लेना, हम लोग को जो वैल्यू आएगा वो 25 आएगा। इसी तरीके से बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना प्रेजेंट होगा, है ना। बी में कितना, बी हमारा किस रूप में था, तो वो मल्टीपल था 7 का, 7 7 2 या 14, 7 3 या 21, फिर 35 42 40, यानी कि हम लोग का 7 मिलेगा, है ना। और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इंटरसेक्शन, यानी कि दो आप ये वो काम करना कि ए का एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे और बी का एलिमेंट लिखेंगे। देखो ए का एलिमेंट अगर यहाँ पे लिखा जाए तो कितना होगा हम लोग का 2 होगा, है ना, 4 होगा, इस तरीके से बी का होगा 7 14। तो आप जब मैच करवाओगे तो इसमें हम लोग को टोटल नंबर जो मैच होगा वो हम लोग का 4 होगा। कितना होगा, इंटरसेक्शन बी जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो आपको मिलेगा 3 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत शॉर्ट में नहीं किया हूँ। आप ए का एलिमेंट लिखना, बी का एलिमेंट लिखना, दोनों में मैच करवाना। तो आप देख सकते हो कि ए का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो 48 ही होगा 48। क्यों, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, देख सकते हो बोल कह रहा है। बी में भी सेम कह रहा है कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का 49 हमको आएगा। दोनों में जब आप लिखो के मैच करोगे तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैच होगा वो 3 होगा। तो यहाँ से आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू मेरा आएगा 29 आएगा, है ना। तो इस तरीके से जो हम लोग को क्वेश्चन में आस्क कर रहा था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है, ए और बी कंटेनिंग एक्स का सबसेट वो हम लोग का 29 होगा। तो 7 जनवरी इसी साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। तो कुछ ज़्यादा इसमें कहने का कुछ क्वेश्चन में इसमें सिर्फ जो यहाँ से जो टर्म जो कह रहा था, है ना, उस पर फोकस करने की ज़रूरत था। इसको जो बच्चा समझ गया वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चंस की बात किया जाएगा तो इसमें कहा जा रहा है कि ए हमारा सेट इस रूप में है, बी हमारा इस रूप में है, और हमें बताना है कि ए माइनस बी
ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, तो इसमें ए माइनस बी है, ए यूनियन बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी माइनस ए का दिया हुआ है, ए इन्वर्स बी का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें वैल्यू कुछ छूट गया था, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो -2 और -1 के बीच में होगा। ठीक है। सो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे पहले ए और बी निकालेंगे, तभी ये जितने भी ऑप्शन है उसमें से कौन सही है कौन गलत है वो हम बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपका जो यहाँ पे सेट बुल्टर फॉर्म जो दिया हुआ है सेट ए, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको आसानी होगा फाइंड आउट करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बता रहा है कि mod x <2। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मॉडुलस हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो, है ना। तो अभी फ़िलहाल जो बेसिक्स अगर मे बी 10th वगैरह में अगर कोई टीचर समझाए होंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो बच्चे को नहीं आता आप यहाँ पे ध्यान देना। तो होता क्या है कि कोई भी मॉड के रूप में अगर है लेस देन की बात किया जा रहा है, तो इसका आप नाम एक सुनोगे एब्सोल्यूट वैल्यू, हमेशा इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाइक है, तो 2 से लेस बोल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि -2 से 2 के बीच में वैल्यू ये जो x को होगा यहाँ पे लाइक करेगा। आप देख सकते हो कि -2 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि -2 का वैल्यू अगर यहाँ पे रखते हैं, है ना। तो मैंने बताया था ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है कि -2 और 2 के बीच होना चाहिए। अगर इस तरीके से होता तो क्या होता, हम लोग 2 भी इंक्लूडेड होगा, है ना। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं दिया हुआ, इसलिए -2 और 2 के बीच में यहाँ वैल्यू होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मान लिया कि -2 से लेस यानी -1 रखते हैं, तो -1 का अगर मॉडुलस निकालता है तो इसको हमेशा 1 निकलेगा। तो 1 जो क्या है 2 से लेस होगा। तो -2 और 2 के बीच में जितना ही वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो वैल्यू आपका 2 से छोटा ही आएगा। यानी वी कैन से दैट कि जो ए का जो मेरा वैल्यू होगा वो आपका कितना हो जाएगा, अगर लिखें यहाँ पे तो x का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा -2 से 2 के बीच में आएगा। ठीक है। उसी तरीके से बात करते हैं b के लिए, है ना। तो b के लिए अगर बात किया तो b पे पहले फोकस करो। तो b क्या कह रहा है हम लोग का, b हम लोग का है x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। तो आप अगर इसको थोड़ा सा हम सोल्व करें -2, आप इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं अगले फंक्शन में थोड़ा सा डिटेल से बात करूंगा तो हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखा जाए हम लोग का तो -2 लेस देन इक्वल टू हम लोग का 3 यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो क्या हम लोग का होगा वैल्यू, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अगर मॉड को हटाते हैं तो क्या हमको वैल्यू यहाँ से आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू इसका निकाला जाए तो हमें क्या बताना है कि 3 के इक्वल भी होना चाहिए, है ना। इक्वल भी हो तो चलेगा और 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि -2 अगर रखते हैं यहाँ पे है तो -2 और -2 यानी कितना होगा हम लोग को -4। तो -4 का मॉड होगा कितना हम लोग का 4 होगा, यानी 4 जो है 3 से बड़ा है। इसके इसी तरीके से अगर -1 रखते हैं वैल्यू हम लोग को तो -1 -2 यानी कितना -3, यानी वो 3 के इक्वल आएगा, है ना। तो यानी माइनस अब यहाँ पे 0 के देखते हैं तो 0 -2 होगा कितना हम लोग का -2 यानी कि हम लोग कितना वैल्यू होगा 2 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हम लोग का गलत होगा। यानी कि जो वैल्यू होगा वो -1 से पीछे जितना भी जाएंगे हम लोग को पॉसिबिलिटी है। तो एक तो वैल्यू हमको मिली है कि -∞ से -1 के बीच में वैल्यू यहाँ पे होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज दैट 2 रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, 3 रखेंगे तो वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा 1, जो बड़ा नहीं है 3 से। 4 रखते हैं तो 4 के लिए भी शायद पॉसिबल 2 आ जाएगा हम लोग का, तो 2 का इक्वल टू 3 ये भी कहना गलत है। या अब यहाँ पे क्या 5 रखते हैं तो हाँ 5 पे इक्वल आएगा हम लोग का, 5 वैल्यू और x का वैल्यू आप पुट करते हो -2, है ना। तो कितना होगा हम लोग का 3 इक्वल टू 3, यानी कि सही हम लोग का है। तो 5 से बड़ा जितना भी वैल्यू होगा इन्फिनिटी तो वैल्यू हम लोग टेक करेंगे, तो हम लोग ये जो कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी कि इसका यूनियन लेंगे हम लोग, है ना। अब इसको सोल्व करने का तरीका और भी हम बताएंगे। यहाँ पे बस बेसिक्स हम लोग क्या है कि यहाँ पे वैल्यू को पुट करके यहाँ पे फाइंड आउट किए कि जो वैल्यू होगा बी के वो कहाँ से कहाँ तक भी हम लोग को पॉसिबिलिटी है। तो बी का जो वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिलेगा वो क्या हमको मिलेगा, बी का वैल्यू अगर यहाँ पे राइट डाउन करें तो हम लोग को आएगा x सच दैट x एलिमेंट हम लोग का होगा -∞ से इन्फिनेटिव से -1 यूनियन 5 से इन्फिनेटिव के बीच में होगा हम लोग का। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे ए और बी, यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब हमें यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले कि ए इंटरसेक्शन बी,
है ना, हमको क्या निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं ए के लिए। तो ए माइनस बी अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करें, ए माइनस बी अगर फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे समझने के लिए। तो वैल्यू क्या बोल रहा है हम लोग का, -2 और 2 के बीच में आएगा हम लोग का, इसके बीच में हम लोग को वैल्यू आएगा, किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। बी के लिए बात क्या बोल रहा है कि -1, तो -1 तो हम लोग को यहाँ पे होगा, है ना, -1 यहाँ पे, सॉरी हम लोग को वैल्यू -1 यहाँ होगा। थोड़ा सा इसको -1, एक मिनट, यहाँ पे अगर देखें -1 -2 0 2 हम लोग को आएगा। तो फर्स्ट ए के लिए हम लोग को वैल्यू -1 से 2 के बीच में, और बी के लिए वैल्यू क्या होगा, -1 से किसके, इन्फिनेटिव तक, है ना। और हम लोग का 5 से इन्फिनिटी यानी कि 3 4 5, तो 5 से हम लोग के बड़ा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कहा जा रहा है हम लोग क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा, जो मैच करेगा वही ना आप टेक करोगे। तो मैच करने पे क्या हमको मिल रहा है, -2 से -1 के बीच में, यानी कि x और x का ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो x सच दैट x एलिमेंट जो होगा हम लोग का कि -2 और -1 के बीच में वैल्यू हम लोग को आएगा, है ना। ये हम लोग का इंटरसेक्शन बी के लिए वैल्यू हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ से मैच करते हैं तो क्या सही है, तो डी बिल्कुल हम लोग का सही है, क्योंकि अगर इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं तो कोई वैल्यू हम लोग को ए आएगा। अब हम लोग ध्यान देना है कि ए यूनियन बी की बात करते हैं, क्या चीज़ की बात करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट हमारा शामिल है ए में और बी में, जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखेंगे, और जो अदर नंबर है ए और बी दोनों में उसको भी हम राइट डाउन यहाँ पे करेंगे। तो अब देख सकते हो कि -इन्फिनिटी से -2 तक आ रहा है, -इन्फिनिटी से कितना हमको आएगा, -2 -1 के बीच में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक हम लिख सकते हैं। कितना हमको होगा वैल्यू यहाँ से, एलिमेंट अगर यहाँ पे लिखें तो -इन्फिनिटी से 2 के बीच में भी आएगा। और यूनियन की बात करें तो हम लोग को 5 से इन्फिनेटिव के बीच में आएगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप देख सकते हो कि हम लोग का जो वैल्यू है यूनियन बी, तो ए तो ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो -इन्फिनेटिव से अगर यहाँ तक लेते हैं तो हम लोग को इसमें ए भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो मैंने ए लिया, फिर 5 से इन्फिनेटिव के बीच में, यानी कि ए यूनियन बी हम लोग को वैल्यू ए आया। अब बात करेंगे हम लोग का ए यूनियन बी कहाँ हम लोग का था, ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या वो मैच कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है हम लोग का, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे कह रहा है हम लोग का, आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 5, ना 2 5 को छोड़ करके, यानी कि वो कहना सही है, हम लोग ये वैल्यू पॉसिबल होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप कि 2 और 5 को छोड़कर मतलब क्या यहाँ पे अगर हम लोग का इस तरीके से होता तब यहाँ पे हम इंक्लूड यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है, इसको छोड़ कर कहीं करेंगे हम लोग को, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग माइनस का, यानी कि a माइनस बी की बात करेंगे। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि b का एलिमेंट अगर a में मैच करेगा उसको a से हटा देना है, और a में हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको हम राइट डाउन करेंगे। तो a हमारे पास क्या क्या था, तो a हमारे पास क्या था वैल्यू, -2 और 2 के बीच में ही वैल्यू हम लोग को आ रहा था। तो इस केस में हम लोग को अब मैच कौन करते, ए मैच करते, इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, दोनों हम लोग को मैच करेगा ही। -2 और 1 का बीच जो वैल्यू है उसको हटाएंगे, तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा, है ना, ए माइनस बी -1 और 2 के बीच में ही आएगा, है ना। यहाँ से ए माइनस बी हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स एलिमेंट एक्स दैट एक्स एलिमेंट 1 और 2 आएगा, है ना। चलिए, तो a माइनस बी में हम क्या किए, सिंपली ए माइनस बी में हम क्या किए हैं कि जो b का एलिमेंट है जो a में शामिल है, तो हम लोग का a रिप्रेजेंट कर रहा था और a हम लोग का b रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसमें से मैच कौन कर रहा है, तो -2 और -1 के बीच मैच कर रहा है, उसको क्या किया हम, a पार्ट को हटा दिए। तो अब a में क्या बचा हुआ है, तो a का पार्ट तो -2 और 2 के बीच में ही था, तो बच तो ही जाएगा हम लोग का, तो -1 और 2 के बीच में ही वैल्यू हम लोग वैल्यू पॉसिबल होगा। ए माइनस बी के लिए हो गया। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, ये हम मिटा देते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, बी माइनस ए निकालते हैं, तो सेम यहाँ भी करेंगे। ए हम लोग का क्या है, बी है, ए भी हम लोग का बी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बी माइनस ए। तो अब ए का जो एलिमेंट बी में शामिल है,
है ना, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद जो बी में वैल्यू बचेगा उसको लिख देंगे। तो जो पहले क्या करेंगे, ए पार्ट हम लोग को दोनों में मैच कर, उसको हटाएंगे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक्स दैट एक्स एलिमेंट माइनस इन्फिनेटिव से -2 के बीच वैल्यू बचेगा, फिर यूनियन 5 से इन्फिनेटिव के सॉरी 5 से इन्फिनिटी के बीच हम लोग का वैल्यू यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का जो क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना आसान हुआ। एक चीज़ यहाँ पे हम ध्यान रखें कि जो 5 जो यहाँ पे हम निकाले थे, तो यहाँ पे बीच क्या हम लोग का दिया हुआ था, बी हम लोग इधर ऐसा दिया हुआ था, तो यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्लोज करेंगे, तो ये भी हम लोग का क्लोज ही यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 5 भी पॉसिबिलिटी होगा हम लोग का। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग का जो इस तरीके से क्वेश्चन जो था हम लोग का कम्प्लीटली समझ में आप लोग को आया होगा। थोड़ा सा अगर डाउट रहा होगा तो वीडियो को रिमाइंड कर दोबारा इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है कि इन क्लास 140 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 140 स्टूडेंट्स है जिसका नंबरिंग किया है 1 से 140। अब इसमें कहा जा रहा है कि ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर के स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्शन यानी कि वो सिलेक्ट करते हैं मैथमेटिक्स कोर्स को, और दो नंबर इज डिविजिबल बाय 3, और 140 में जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो सिलेक्ट करते हैं फिजिक्स, एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल है वो सिलेक्ट करते हैं केमिस्ट्री कोर्स। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जो ऑप्शन तीनों में से कोई कोर्स नहीं करेंगे, है ना। 140 स्टूडेंट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है, तीनों को नहीं सिलेक्ट करने वाले हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे वो मुझे बताना है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे नंबर ऑफ फिजिक्स का कितना है, नंबर ऑफ फिजिक्स सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट हमारे पास कितना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो 3 से डिविजिबल है, तो 140 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स का स्टूडेंट जो सिलेक्ट करेंगे वो निकालेंगे, तो कितना हमको आएगा। आप इसको करोगे तो 38 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि इसको प्रोबेबली 38 पॉइंट नहीं, इसको अगर डिवाइड किया जाए 140 तो कितना होगा हम लोग का 20, यानी कि यहाँ पे 6, यानी 46 पॉइंट समथिंग, यानी 46 यहाँ पे लेके हम चलेंगे। आप काउंट करोगे तो आपको इतना ही आने की संभावना है। ठीक है, अब बात करें कि नंबर ऑफ हम लोग का केमिस्ट्री वाली बात करेंगे, है ना। केमिस्ट्री का जो हम लोग कितना होगा, तो 5 से जो डिविजिबल है तो 140 डिवाइडेड बाय 5, यानी कितना होगा हम लोग का 28 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे। अब सेम हम लोग का नंबर ऑफ मैथ की बात करेंगे स्टूडेंट्स का सिलेक्ट करने वाले, तो 140 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, यानी कितना 70 हम लोग को मिलेगा यहाँ से। यानी कि नंबर ऑफ फिजिक्स सेलेक्ट करने वाले 46, केमिस्ट्री सेलेक्ट करने वाले 28 और मैथ सेलेक्ट करने वाले 70 आ रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कह रहा है कि जो तीनों में से कोई कोर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे उसे फाइंड आउट करना है। हमें निकालना है, चीज़ ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्शन फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्स, यानी कि अगर देखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करने वाले पूछा जा रहा है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि हमारे पास जो क्या था, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले थे बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या, जो तीनों सिलेक्ट नहीं करें, है ना। तीनों सेट करने का मतलब क्या, अगर ऐसा करें कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिला कर के हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लें और टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स है 140 में से अगर घटा दे, तो वो वैल्यू मेरा क्या मिलेगा, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा जो तीनों कोर्स में से कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो हम उसी पे फोकस करते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ने वाले हमारे पास स्टूडेंट कितने होंगे वो निकालना पड़ेगा। तो P यूनियन M यूनियन C, इसका वैल्यू हमें क्या, फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ मैथ, और यहाँ माइनस करना पड़ता था नंबर ऑफ क्या चीज़ के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेते हैं एक बार, है ना। सेकंड यहाँ पे ले लेंगे, मान लिया कि नंबर ऑफ क्या, हम लोग ले लेंगे फिजिक्स मैथ प्लस केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर क्या किया जाए, हम लोग को ले लिया जाए हम लोग का नंबर ऑफ क्या चीज़ के बारे में, तो मैथ और फिजिक्स के बारे में ले लिया जाए, है ना। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, CM, ठीक है। और लास्ट में हम लोग माइनस करते थे, ये फॉर्मूला मैंने सेट्स ऑफ लॉ में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है।
अब यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं। तो मेरे पास फिजिक्स पढ़ने वाले कितने निकाला था मैंने 46 प्लस केमिस्ट्री के लिए कितना निकाला था 28 और मैथ के लिए कितना निकाला था 70 निकाले थे। ओके, अब माइनस करेंगे कितना। अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, मैंने क्वेश्चन में बताया था फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने थे हमारे पास निकालने के लिए, तो 140 से हम लोग को 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट फिजिक्स करने वाले हैं वो डिवाइड किससे होगा हम लोग का, तो वो डिवाइड हम लोग बताया था शायद कि वो 3 से डिवाइड होगा, है ना। और जो हमारे पास क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, है ना, केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो 5 से डिवाइड हो रहा था। तो जो अब खुद सोच सकते हो कि 140 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट 50 से डिवाइड होगा वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन था, इसलिए मैंने 50 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली मैथ और केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए हम लोग का, कि मैथ और केमिस्ट्री में अगर देखा जाए हम लोग तो कितना होगा 140/10 होगा। और सिंपली अगर बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में, मैथ और फिजिक्स के बारे में, तो हम लोग को आएगा 140 क्या चीज़ के लिए 6 होगा। बट तीनों की अगर बात करेंगे तो हम लोग को तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा 3 × 5 × 2 यानी कि 30। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो ये जो ऐड करोगे तो 144 होगा माइनस हम लोग का यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग को आएगा टोटल, आप इसको करोगे तो यहाँ पे तो 4 हो गया हम लोग का, यहाँ पे 2 हम लोग को और काउंट किया जाए तो 15 को 140 को डिवाइड करते हैं कितना से 15 से, है ना, तो हम लोग के यहाँ से वैल्यू आएगा 9 से अगर करते हैं तो 5 और 35 आएगा, यानी हम लोग यहाँ पे 9 ले सकते हैं, हम लोग 9 लेंगे, 9% यानी कि 9 हम लोग आपको कंसिडर करेंगे। सिमिलरली 10 से करोगे तो हम लोग का -14 और इससे करेंगे तो हम लोग को 20 हम लोग यहाँ 23 लेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो खुद से भी। तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगा कम्प्लीटली 102 स्टूडेंट जो होंगे वो तीनों यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ने वाले होंगे। बट हमें पूछा क्या जा रहा था कि जो तीनों में से कोई नहीं पढ़ने वाले हैं, तो यानी टोटल स्टूडेंट्स है -102 करोगे यानी कितना होगा 8 हम लोग को मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से हम लोग को 3 मिलेगा, यानी कि हम लोग जो ऑप्शन होगा वो 38। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम यहाँ पे कर रहे थे 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ और जो क्वेश्चन जो जी मेंस में आस्क हो चुका है, तो आप कम्प्लीटली इस वीडियो को देख के आप बताइए कि कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसमें नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि वीडियो रियली में हेल्पफुल है तो व्हाट्सएप पे जाके 5 लोगों को शेयर करें ताकि आपको थैंक यू कहे, क्योंकि अभी इस टाइम सबको स्टडी करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।